सती मैया हट कर रही है कि ढोला बाबा कोई खरीद थोड़ी लियो है, भिजवा दो मैंने पीहर में जाना दो। अब शंकर भगवान मना रहे हैं कि नहीं देवी जी बिना बुलाए आप मत जाओ, लेकिन जब हट कर ली माँ सती तो शंकर भगवान को भी भेजना पड़ा। तो बोले ठीक है आप चली जाओ और 2 गण आप अपने साथ में ले जाओ। वहाँ सती मैया अपने पीहर में जाती हैं, प्रजापति दक्ष के यहाँ पहुँच जाती हैं और जाकर के देखती हैं कि ना तो जो उसकी 15 बहनें हैं ना वो बहनें भी कोई नहीं बोल रही है उनसे, और ना उनके पिताजी बोल रहे हैं, देख करके मुंह फेर रहे हैं सभी महाराज कि इन्हें बुलाया ही कोनी और फिर भी आगे महाराज। अब माँ जो माँ है ना, माँ का हृदय कोमल होता है। माँ इशारा करके और सत्य को बुलाया और गले से लगाया, गले से लगा करके माँ की ममता रो रही है और कह रही है कि बेटी मैंने तो खूब कहा था कि बेटी को भी बुलवाओ, लेकिन मेरी तो किसी ने मानी ही नहीं महाराज। अब सती मैया कह रही हैं कि कोई बात नहीं माँ, हमको नहीं बुलाया वो तो कोई बात नहीं, लेकिन जहाँ यज्ञ पूजा पाठ ये होता है ना वहाँ शंकर भगवान का आसन स्थान जरूर दिया जाता है। तो आपने यहाँ पे स्थान दिया है कि नहीं दिया है? बोले नहीं दिया है। तो वो बेट घूम करके चारों तरफ मैया सती और यज्ञ में देख रही है कि कहीं तो शंकर भगवान को स्थान दिया होगा, कहीं तो उनका मंडल लगाया होगा महाराज। अब चारों तरफ देख करके और जब सती मैया को पता लगता है कि कहीं भी शंकर भगवान का आसन नहीं है, अब जहाँ शंकर भगवान नहीं है वहाँ कहीं भी अगर पूजा पाठ करे उनका ध्यान नहीं हुआ है तो वो कार्य कभी भी सफल नहीं होता है। अब यज्ञ बिना शंकर भगवान के कैसे पूर्ण हो सकता है? नहीं हो सकता कोई भी कार्य, उसमें तो विध्वंस आना था ही। अब सती मैया सोच रही है कि जब भगवान को इन्होंने याद नहीं करा, शिव जी को स्थान नहीं दिया तो रुष्ट हो गई और रूप अपना स्वरूप को बदल करके और उस यज्ञ की जो अग्नि थी उस यज्ञ कुंड में प्रवेश कर गई, उसमें कूद गई महाराज। बोले सती मैया की जय। जैसे ही कूदी तो यज्ञ विध्वंस हो गया। अब सभी देवता जो ऋषि मुनि यज्ञ कर रहे थे इधर से उधर भागने लगे कि हाय तोबा मच गई कि क्या हो गया क्या हो गया, कि सती आग में कूद करके और हत्या कर ली, आत्महत्या कर ली, विध्वंस हो गया यज्ञ में। अब जैसे ही इधर पता लगा शिव जी को, अब यहाँ देवी पुराण में ये कहा है आगे कि वहाँ जो कूदी थी ना माँ खुद नहीं कूदी थी, उनकी छाया प्रति उनकी छाया कूदी थी। माँ तो माँ है, सर्वत्र विराजमान है। और इधर जैसे ही शिव जी को पता लगा तो शिव जी अपने त्रिनेत्र को खोलते हैं और उनकी तीसरे नेत्र की अग्नि के द्वारा एक गण प्रकट होता है, उसका नाम होता है महाराज वीरभद्र। और वीरभद्र जब प्रकट होते हैं ना तो उनको शंकर भगवान आदेश देते हैं कि जाओ जिस किसी ने भी देवी की हत्या करी है वहां जाकर के सब विध्वंस कर दो, उसका गला काट दो महाराज। अब वीरभद्र जी वहां गए, प्रजापति दक्ष के और सभी को मार काटने लग गए महाराज। और जैसे ही सामने प्रजापति दक्ष आए तो उनकी भी गर्दन धड़ से अलग कर दी महाराज। अब कथा ये है कि भागवत जी में कथा आती है, उसमें भागवत जी में कहा गया है कि वीरभद्र का जन्म शंकर भगवान अपना एक बाल निकाल करके और जमीन में पटकते हैं, उसके द्वारा वीरभद्र प्रकट होते हैं वहां से। और इसमें देवी पुराण में लिखा है
कि वीरभद्र जब शंकर भगवान को गुस्सा आया तो उनका तीसरा नेत्र खुला और उसकी अग्नि निकल करके जमीन पे गिरी, वहां से वीरभद्र प्रकट हुए हैं। बोले देवी महाप्राण की, बोले दुर्गे मैया की, बोले काली मैया की। अब चारों तरफ हाहाकार मच गया प्रजापति दक्ष के यहाँ, और प्रजापति दक्ष के खुद का भी वीरभद्र ने प्रजापति दक्ष का भी सिर धड़ से अलग कर दिया। अब सारे देवता शंकर भगवान के पास पहुंचते हैं और शंकर भगवान को शांत कर रहे हैं कि भगवान आप शांत हो जाओ, जो होनी है वो तो हो गई, और आप ये प्रलय, ये तांडव बंद करवा दो महाराज। अब समझाया शंकर भगवान, राजी हुए, राजी होकर के और फिर उस यज्ञ को पुनः दोबारा पूर्ण किया गया, सफल किया गया। और प्रजापति दक्ष के जब धड़ से गर्दन अलग हो गई थी तो उनके एक बकरे का सिर लगाया गया महाराज। बोले शंकर भगवान की जय। बकरे का सिर ला करके और प्रजापति दक्ष को वापस जीवित किया गया। बोले सती मैया की। अब समय का ध्यान में रखते हुए और आगे की कथा में प्रवेश करते हैं। आगे माँ जगदम्बा की, माँ भगवती की कथा प्रारंभ होती है माँ पार्वती के जन्म से।